अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रेम बंधन। तू है कहाँ? हमसे मिल। हमें तुझसे कुछ बात करनी है, हर्ष जीजू और उनकी फैमिली के बारे में। हमारा हर्ष कितना भाग्यशाली है कि जानकी जैसी पत्नी उसे मिली। अब सबको बताओ, आप छत से कैसे गिरे थे? आप खुद गिरे थे या किसी ने आपको? हर्ष बताओ मुझे, किसने धक्का दिया तुझे? बुढ़िया ने। पापा, ये तो मतलब जानकी ने हर्ष को मारने की कोशिश की है। हमें ना जानकी दी से बार बार नहीं मिलना चाहिए, यही उनके लिए और हमारे लिए सही रहेगा। आखिर ये शास्त्री खानदान खुद को समझता क्या है? पैसे वाले तो कुछ भी करेंगे क्या? हमसे हमारी बहन छीन लेंगे क्या वो? हाँ? मम्मी जी, आपको लगता है ऐसा कर सकते हैं? आज तक पापा जी ने जो भी कहा ना, हमने सब माना है। हम कभी उनकी बात नहीं टाली। उन्होंने कहा हर्ष जी के बारे में किसी को मैं नहीं बताया। निशा को भी भगा दिया यहाँ से। मम्मी जी, आप प्लीज बोलिए ना, हमने ऐसा नहीं किया। हमने हर्ष जी को मारने की कोशिश नहीं की। अब तो विश्वास कीजिए मम्मी जी, प्लीज। बस करो जानकी, बस। ऐसा क्या गलत किया हमने तुम्हारे साथ जो हमसे इतने बदले ले रही? अब तो सबको सच बता दो। मान लो अपनी गलती के तुमने हर्ष को धक्का दिया। नहीं भैया, हमने नहीं दिया है। हम तब से यही तो बता रहे। भाभी, मैं जानता हूँ आपने कुछ नहीं किया। हमने ऐसा नहीं किया शिखर। हमने कैसे पता है आप लोग को? हमने आज तक तो सिर्फ उनका ख्याल ही रखा है, तो हम उन्हें कैसे मार सकते हैं? क्यों भाभी? आप तो शुरू से ही हर्ष भैया को एक्सपोज करना चाहती थी ना, और जब आप ये नहीं कर पाई तो आपने ये कदम उठा लिया। सिंपल। नहीं रुई, तुम हम पर ऐसे इल्जाम क्यों लगा रही हो? हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे भाभी, हम तो सिर्फ सच बता रहे हैं। अच्छा भाभी, आप एक छोटी सी बात हमें बता दीजिए कि जब भी हमारे घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, सबसे पहले आपकी फैमिली को कैसे पता चल जाता है और वो दौड़े दौड़े हमारे दरवाजे तक कैसे पहुंच जाती है? कैसे भाभी, बताइए। उस दिन शादी के बाद भी इनकी फैमिली वाले वापस आ गए ये बोलकर कि उनका फोन खो गया है, और आज आपकी बहन, कैसे पता चल जाता है उन्हें? बताओ भाभी। पापा, मैं बता रही हूँ, ये ना सिर्फ नाटक करती हैं, झूठ बोलती हैं कि ये हर्ष भैया का साथ सबके सामने नहीं लाना चाहती, पर एक्चुअली में ये हर्ष भैया को एक्सपोज करना चाहती। वो तो अच्छा हुआ कि पग फेरे के बाद आपने इन्हें रोक लिया, वरना उस दिन तो सबके सामने ये सच्चाई आ जाती। ये क्या फालतू की कहानी जड़े जा रही है यार तू? शिखर, झूठी कहानियां तो तेरी ये प्यारी भाभी बनाई जा रही है। जिस दिन से इस घर में आई है, इसका एक ही मकसद था कि हर्ष की सच्चाई सबके सामने आए और ये हमसे बदला ले सके। जब वो नहीं हुआ तो ये हर्ष से इरिटेट होने लगी, उस पर गुस्सा करने लगी। सबने देखा है। और इसका गुस्सा इतना बढ़ गया, जब हर्ष ने इस पे हमला किया तो इसने उसे छत से गिरा दिया, मारने की कोशिश की। भैया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमको कैसे पता? हमने नहीं किया ये। ओ बस करो, ये सब तुमने किया है और इसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। मैं पुलिस को बुलाऊंगा, अब तुम अंदर जाओगी, वहाँ प्रूव करना। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे भैया। कौन रोकेगा मुझे भाई? मैं रोकूंगा आपको। मैं इससे कह दो कि हट जाए सामने से, वरना मेरा हाथ उठ गया ना। ना भैया, मैं हर्ष नहीं हूँ, राजेश भैया। ये बात मुझे याद है। तुम अरे स्टॉप इट बोथ ऑफ यू। आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? दिमाग कहाँ है तुम्हारा? राजेश, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? तुम पुलिस को फोन करोगे, तुम ही हर्ष को एक्सपोज करोगे? हाँ, पागल हो गए हो क्या तुम? तो इसे ऐसे ही छोड़ दे पापा। भैया, हमने कुछ नहीं किया। आप लोग हमारी बात पर क्यों यकीन नहीं करे? हमने नहीं धक्का दिया हर्ष जी को। भाभी प्लीज अब चलिए यहाँ से। पहले यहाँ पर बहुत ड्रामा हो चुका है, खड़े रहे तो पता नहीं और क्या क्या होगा। प्लीज भाभी, प्लीज आप चलिए। दादू, मेरा कोई भी अच्छा दोस्त क्यों नहीं है? दादू, मैं तो सबकी बात मानता हूँ, पर मेरी बात कोई नहीं मानता और मुझे ना तंग भी करते हैं दादू। मुझे पता है क्या लगा था दादू कि गुड़िया है ना, गुड़िया वो मेरी गुड़िया है और वो मुझसे प्यार करती है, पर नहीं करती दादू। उसने मुझे ऐसे करके धक्का दे दिया। ऐसा नहीं बोलते बेटा, जानकी तो तेरी प्यारी गुड़िया है ना। प्यारी गुड़िया नहीं है दादू, अब वो मेरी। वो ऐसा क्यों करेगी बेटा? दादू, उसी ने किया है, उसी ने तो मुझे धक्का मारा है दादू। तुझे अच्छी तरह से याद है? दादू हाँ, मुझे ना बहुत अच्छे से याद है।
मैं गॉड प्रॉमिस बोल रहा हूँ। मैं दादू मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपको पता है ना दादू, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। क्योंकि जब गॉड प्रॉमिस करके झूठ बोलते हैं ना तो फिर भगवान पाप देते हैं। तो मैंने ऐसे नहीं किया दादू, उसने ही किया था। उसने दादू उसने क्या किया, ऐसे ना वो जिससे मैं काइट फ्लाइंग कर रहा था ना मांझा, वो आया उसने ऐसे करके किया था तो उन्होंने जोर के किया ऐसे ऐसे। और मैं बोल रहा था कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो बोल रहा था और उसने धक्का दे दिया। जानते तू कभी झूठ नहीं बोलता। दर्द भी हुई थी मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा दादू। वो गुड़िया है ना, वो अच्छी गुड़िया नहीं है, वो बहुत खराब गुड़िया है दादू। और मैंने भगवान जी को लेटर भी लिखा था कि भगवान जी थैंक यू कि गुड़िया को आपने मेरी लाइफ में भेजा, लेकिन अब मुझे नहीं चाहिए वो गुड़िया दादू। वो गुड़िया मुझे नहीं चाहिए, वो खराब गुड़िया हो गई है। जान के ऐसा करे कि विश्वास नहीं होता, बिल्कुल विश्वास नहीं होता। दादू आपने उसको पनिशमेंट दे देना ऐसे करके। मैं डांटूंगी उसको। हाँ तू आराम से सो जा और डरना मत, मैं हूँ तेरे साथ। आप जाओगी तो नहीं ना? नहीं, तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी बेटा। रुक जाओ जानकी। तुम्हारी वजह से हर्ष के साथ ये हादसा हुआ। तुम्हारी वजह से हम बार बार इस बात से डरते रहे कि जो राज हमने 5 साल तक छुपा के रखा है वो कहीं खुल न जाए। जब से तुम इस घर में आई हो कुछ ना कुछ गलत होते जा रहा है, और उल्टा तुम रूही को सुना रही हो कि शादी से तुम्हें क्या मिला है, हमने तुम्हें कैदी बना के रखा है। नहीं पापा जी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हमने उसे सब कुछ गुस्से में बोला था, हम अंदर से बहुत घुट रहे थे पापा जी, तो हमारे मुंह से निकल गया। पर हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि महर्षि को नुकसान पहुंचाए। हमने उन्हें नहीं गिराया। आप लोग प्लीज हमारा विश्वास कीजिए। भाभी पर आपने उन्हें मारने की कोशिश की ना? नहीं रूही। पापा मैं बता रही हूँ, ये ना शुरू से हम सब के साथ खेल खेल रही है, नाटक कर रही है। आज तो किस्मत से हर्ष भैया बच गए, पर जानकी भाभी का क्या भरोसा, उन्होंने दोबारा ऐसा किया तो हर्ष भैया का क्या होगा? हर्ष भैया को कैसे बचाएंगे हम सब? हमने मारा ही नहीं, आप लोग क्यों? जानकी तुम जाओ यहां से। तुम चले जाओ यहां से जानकी। जानकी तुम इस रिश्ते से छूटना चाहती थी ना, इस घर से शादी से भागना चाहती थी ना, इजाजत देते हैं तुम्हें, जाओ आराम से अपने घर पर जाओ, अपने परिवार वालों के साथ रहो, तुम आराम से रहो। नहीं नहीं नहीं, नहीं पापा जी, हम अब निकलो यहां से, निकलो। सुनिए, समझ कीजिए। माँ प्लीज। डैड क्या कर रहे हैं आप? फिर किसे प्रूफ के हम फिर से शक कर रहे हैं भाभी पर? हम सब। अरे चुप, क्या सही क्या गलत ये तुम हमें नहीं सिखाओगे। इस लड़की को हम यहाँ लेकर आए हैं और हम ही इसे यहाँ से बाहर निकालेंगे। जाओ। पापा जी मामा के पैर पड़ते, प्लीज प्लीज हमें मत जाने के लिए बोले। पापा जी हम कहाँ जाएंगे? हमारे पापा को पता चलेगा, वो मर जाएंगे। पापा जी प्लीज उठो यहाँ से, उठो 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 जानकी, उठो यहाँ से, चलो कम गेट अप, गेट अप। आज के बाद ना तुम कुछ कहने लायक रहोगी ना कुछ करने लायक रहोगी, समझी तुम? जाओ यहाँ से, पापा जी जाओ यहाँ से। हम कह रहे हैं जो तुमने चाहा था ना वो मिल गया ना तुम्हें, अब जाओ यहाँ से, निकलो। प्रॉब्लम एक ही है, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारी गलती की सजा मिलेगी। जाओ जाओ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम्हारे परिवार वालों के साथ मैं क्या क्या करने वाला हूँ। अरे जाओ यहाँ से। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारी गलती की सजा मिलेगी। जानकी कितनी खुश लग रही है ना, पिछले साल की संक्रांति की पिक्चर में। काश इस साल भी इतनी खुश हो मकर संक्रांति पे जैसे तस्वीर में लग रही। और इस बार तो ज्यादा ही खुश होगी हमको लगता है, काहे कि उसका पहला मकर संक्रांति है ना ससुराल में।
और उसको बहुत सारा लाड प्यार दुलार मिल रहा होगा। और नितिन और निशा भी तो वहीं पर है। ये देखो अभी तेरी बात निकाली। ए नितिन, चितर बैठो। बहुत मजा किए होगे तुम लोग। जानते हो नितिन, कल हम और तुम्हारे पापा तुम लोग को बहुत याद किए। और बड़े दिन लगा दिए। नितिन ये बता, जानकी कैसी है बेटा? और हर्ष जी और उनके घर वाले कैसे हैं? हम इन लोगों को वहां के बारे में कुछ नहीं बता सकते, इसलिए हमें बिल्कुल नॉर्मल रहना होगा। अरे ये आते क्या फोन फान देखना। माँ क्या कर रही हो? हमें नाम तो देखने दो। चुप रहो, रखो। पहले हम लोग पूजा करेंगे, फिर जो तिल का लड्डू बनाए हैं खाएंगे। आ जाओ। अरे चलो। नितिन फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ये लड़की दिखता नहीं क्या? मरना है क्या? सॉरी भैया। क्या करें अब? हमें कुछ भी करके अपने परिवार को तो बचाना होगा। ये तो राम शास्त्री की छोटी बहू रानी है। ये इस तरह इस हाल में सड़कों पे घूम रही है। रंगीली, लगता है अब वक्त आ गया है राम शास्त्री के घर पहुंचने का। हर्ष भाई सुनो ना, आप मुझे तो बता सकते हो ना, मैं तो आपकी टीम में ही हूँ। बस इतना बता दो कि क्या चेहरा देखा था आपने? प्लीज प्लीज हर्ष भाई। जिगर हाथ छोड़ मेरा। तू अगर मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछेगा ना तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। तू समझ रहा है ना? अब तू भी गंदा बच्चा हो गया मुझसे। मुझे गुस्सा मत दिला। अच्छा सॉरी हर्ष भाई, बस मुझे इतना बता दो। देखो हर्ष भाई, ध्यान से देखो। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, मैं खुद चला जाऊंगा ऊपर। ओके देखो हर्ष भाई, इतना हाथ मत लगाना मुझे। मैं हाथ नहीं लगा रहा। बस हर्ष भाई इतना तो बताना पड़ेगा ना कि जब आपको छत से धक्का लगा था, क्या आपने जानकी? मैंने कितनी बार बोला, दोबारा पूछेगा तो गुस्सा मार दूंगा एकदम। मेरे पीछे मत आना। पक्का यकीन है आपने चेहरा देखा था? सॉरी हर्ष भाई, मेरे से बात बंद कर। प्लीज मेरे को बता दो भैया एक बार। अरे हर्ष भाई प्लीज दरवाजा तो खोल दो। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, समझ गया तू? प्लीज दोबारा परेशान करेगा ना, मैं छोड़ के चला जाऊंगा वापस से घर तक। हर्ष भाई एक बार मेरी बात सुन लो, बस एक बार प्लीज हर्ष भाई। चले ऐसे, मुझे किसी से बात नहीं करनी। एक तो ये बात समझ नहीं आ रही कि हर्ष भाई को ऐसा क्यों लग रहा है कि जानकी भाभी ने उन्हें धक्का दिया, और उधर जानकी भाभी पता नहीं किस हाल में होंगे। जानकी भाभी कहाँ हैं आप? वापिस आ जाइए। अभी मुझे बहुत टेंशन हो रही है आपकी। शिखर सुनो ना। देखो प्लीज एक बार हमारी हर्षी से बात करो तो बहुत जरूरी है। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है उन्हें किसने धक्का दिया था छत पर से, क्योंकि हमने नहीं दिया था। हमारे लिए सच जानना बहुत जरूरी है। अगर हमें ये पता नहीं चला तो पता नहीं हमारे परिवार के साथ क्या होगा। बहुत जरूरी है शिखर, सिर्फ एक बार बात करा दो। मैं जानता हूँ कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर हर्ष भाई का मुझे गुड़िया के पास नहीं जाना। भाभी मुझे हर्ष भाई का ख्याल रखना होगा। मैं बात करता हूँ आपसे, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। नहीं शिखर प्लीज फोन मत रखो। मुझे बात नहीं करनी उससे। मुझे नहीं करनी। दवाई मुझे दवाई नहीं खानी। मैं दवाई नहीं खाऊंगा। हर्ष भाई एक बार बस भाभी से बात कर लो, एक बार उनकी बात सुन लो। मैं नहीं खाऊंगा, मुझे बात नहीं करनी। मुझे एक बार कैमरा उनकी तरफ घुमा दो। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे प्लीज। हर्षी सुनिए ना, एक बार अपनी गुड़िया से बात कर लीजिए। आपने पिंकी प्रॉमिस किया था ना, गुड़िया की सारी बातें मानेंगे। सिर्फ उस पिंकी
प्रॉमिस के लिए एक बार हमारी तरफ देखिए, एक बार देखिए ना। थैंक यू, थैंक यू। चलिए हमें गुड बॉय की तरफ बताइए, उस दिन जब आप छत पर थे ना तो किसने धक्का दिया था? आपने चेहरा देखा था? क्योंकि हम तो वहाँ थे ही नहीं, है ना? मुझे याद है बुढ़िया, तुमने मुझे धक्का दिया था। क्यों मुझे दिया धक्का? मुझे धक्का क्यों दिया? मैंने भगवान जी को कहा था थैंक यू। तू पागल हो गया क्या? ये बात करने दो यार। तेरी आंखों पर पट्टी बंधी है, तुझे दिखाई नहीं देता कि जो औरत इसे मारने की कोशिश कर रही थी तो उसका साथ दे रहा है? क्यों? पागल मैं नहीं, पागल आप हो रहे हैं भैया। जो ये भूल रहे कि कौन था जो हर्ष भाई को हमेशा मारता रहता है, तंग करता रहता है, हमेशा शोरूम में बंद करता रहता है। जब आप मारते थे, आप तंग करते थे ना, तो जानकी भाभी आती थी सामने। हाँ, मैंने किया है, बट फॉर माई फैमिली। किसी ऐसी औरत के लिए नहीं जो मेरे घर की खुशियां बर्बाद कर देना चाहती है। बस कीजिए राजेश भैया। भैया मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने कुछ नहीं किया। प्रॉब्लम क्या है आपकी? आप नहीं चाहती क्या कि सच सबके सामने आए? क्या कर रहे हो यार? तुझे दिखाई नहीं दिया? अगर सच बाहर आ जाएगा तो कोई दिक्कत है आपको? प्रॉब्लम है कोई? अरे कौन सा सच? सच तो ये है कि उसने तेरे भाई को मारने की कोशिश की है। सच ये है तो सबको दिखाई दे रहा सिवा तेरे। सुनो भैया, वो आप ही थे जिन्होंने जानकी भाभी को घर से बाहर निकाला था। वो आप ही थे जो उनको मारते, कमरे में बंद करके रखते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर किसी दिन सच बाहर आ गया ना तो सबसे ज्यादा दिक्कत आपको होगी उस सच से। शिकार हाथ मेरा भी उठ सकता है भैया, इसलिए आज के बाद अपना हाथ उठाकर मेरा मुंह बंद करने की कोशिश कभी मत करना, कभी मत करना। और कैसे हाथ उठाएगा तू? मत मारो। तो तेरा हो क्या? और कैसे हाथ उठाएगा? भैया मत करो, मत करो। सच क्यों नहीं देख पा रहे हो भैया आप? नहीं मारना चाहता मैं आपको। बड़े भाइयों मेरी इज्जत करता हूँ, आप मत करो, मत करो। हाथ तो उठा दिया तूने आज। कौन से बड़े भाई की शर्त रखी तूने? मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा आपके बाद। मारो पीछे। शिकार मत कर। शिकार नहीं क्या शिकार आज तूने? मैं डरता था, सर से मैं मार दूंगा। हाथ से जाओ। अरे भैया आप फिर गलत समझ रहे हो, आप फिर गलत समझ रहे हो भैया। जिंदगी में कभी एक बार अपना दिमाग यूज करो और सोचो कि सही क्या है गलत क्या है, उसमें डिफरेंस करना शुरू करो। क्या कर रहे हो तुम लोग? आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हो? बस बहुत हो गया। हर्ष बेटा देखो, दोनों ने लड़ाई बंद कर दी ना। शांत हो जा बेटा। लुई इसको लेके जा, चल यहाँ से। ये है जो परिवार के खिलाफ जा रहा है, और जो परिवार के खिलाफ जाता है मुझे उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना। शिकार छोड़, राजेश छोड़ो। ये दो कौड़ी की दरभंगा से आई हुई लड़की मुझसे पूछती है कि मैं सच क्यों छुपा रहा हूँ। कौन सा सच राजेश? हर्ष का सच, हम सब का सच। प्रेम बंधन। क्या हो रहा है ये सब? हम नहीं जानते कि सच्चाई क्या है, नहीं हमें जानना है, लेकिन हमारे घर में इस तरह की हरकत हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुन लिया तुम दोनों ने? भाइयों के दुश्मन। आज के बाद इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर तुम दोनों को ऐसा कुछ करना है ना तो निकल जाओ इस घर से। माँ मेरी गलती नहीं, इसे समझाओ, ये जानकी के चक्कर में पागल हो गया। कल की आई हुई उस लड़की की वजह से मेरे छोटे भाई ने मुझ पर हाथ उठाया। मैं तो सबको पहले ही कह रही थी, ये छोटे लोगों की सोच भी छोटी होती है।
और उस लड़की पे हमने भरोसा करके सबसे बड़ी गलती की है। मैं जानता था कि पापा इस जानकी से हर्ष की शादी करवा के बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। ये तो कौड़ी की दरभंगा से आई हुई लड़की मुझसे पूछती है कि मैं सच क्यों छुपा रहा हूं। कौन सा सच राजेश? हर्ष का सच, हम सबका सच। मैं क्यों छुपाऊंगा सच? जानकी को हम सबक जरूर सिखाएंगे, मगर अपने तरीके से। निकलो यहां से। तो तुम आ गई? प्रेम बंधन। हमेशा अपनी गलतियों पे रोना मत रो, बल्कि उसे सही करना सीखो। जानकी को हम सबक जरूर सिखाएंगे, मगर अपने तरीके से। आओ हमारे साथ। निकलो यहां से। तो तुम आ गई? है कौन? एक तो 2 साल से पैसा नहीं दियो किराया और ऊपर से दादागिरी दिखाते हो। अब निकलो यहाँ से। अरे नहीं नहीं साहब, गलत फहमी हुई है। हर महीने किराया भरते हैं आप। किराया अगर टाइम पे देते ना तो आज ही नौबत नहीं आती। चल रे, खाली करो सबको। चल।